है, गरीबों का मसीहा है। गरीब कभी नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गिरने नहीं देगा। और जो ऐसे दबंग आदमी ला करके इंसान को दबाएगा उसको कबाड़ करके फेंक डालेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी को खटक रहा है तो वो है अबू आवास। जब से अबू आवास का नाम सुने हैं मोदी जी और अमित शाह का पसीना चटक रहा है कि हाँ कि गरीब के हित में सरकार काम कर रही है। ये अबू आवास कहाँ से दे रहा है? हाँ, सबसे ज्यादा खटक रहा है क्योंकि आवास का पीएम आवास का पैसा देना बंद कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 लाख आवास का प्रस्ताव रखा गया है और गरीब के हित में काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जिला में जाकर इस आवास को लाभुक को दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर छाती फट रहा है मोदी जी को और अमित शाह जी को तो अबू आवास के नाम सुनकर 26 इंच का सीना फट रहा है उनको अबू आवास के नाम सुन के। उधर लेंगे उधर जी सर, अक्सर बाबूलाल मरांडी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो विफल रहे, वो नौकरी नहीं दे पाए युवाओं को, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो देखिए पूरे झारखंड में एकमात्र नेता सर्वमान्य नेता है। चाहे हम लोग तो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाजपा के लोग भी दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो झारखंड में एकमात्र सर्वमान्य नेता है, वह है हेमंत सोरेन जी। जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी की बात, उनकी बहुत सारी बयानें पूर्व में जब भाजपा के विपक्ष में थे तो बोलते थे, लेकिन आज चूँकि सरकार उनकी नहीं थी बाबूलाल मरांडी की, लेकिन वो जो कृत्य किया है वो किसी सरकार के तख्ता पलट का ही कारण है। जब हाशिए पर चले गए, उनकी राजनीति डेथ हो गई, एक भाजपा उनका विधायक भी भागने लगा, यहाँ तक कि उनका राइट हैंड जो था प्रदीप कुमार वो भी भागने लगे, तो उनको लगा कि अब हमको राजनीति में रहना होगा तो भाजपा ज्वाइन करना होगा, तो अपनी राजनीति पहले बचा लें तब कोई बयान दे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री गरीब का बेटा रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का, जंगल में घाट में पहाड़ पर रख करके गरीब का खाना खाकर गरीब की तरह जीवन जी करके आज झारखंड को अलग कराया था। किसी भी भंडाना को, किसी भी अमीर आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है जब गरीब का बेटा सरकारी नौकरी प्राप्त होता है, गरीब का बेटा कोई उद्योगपति होता है, गरीब का बेटा कोई बड़ा नेता होता है। हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी के पुत्र थे, अपने पूरे जीवन में संघर्ष देखा था। शायद ही उन्हें अपेक्षा रखा होगा कि हेमंत सोरेन टाइप का कोई व्यक्ति जो आदिवासी मूलवासी बच्चा है वो इतना बड़ा राज्य का नेतृत्व बहुत ही सफल तरीके से कर सकता है। आज जब हेमंत सोरेन जी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है और आप सबको पता होगा, चैनल आपके भी चैनल भी के लोग भी आपस में चर्चा करते होंगे, तो आप लोग भी मंथन करते होंगे कि 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ उस समय से अभी तक में सबसे बढ़िया कार्यकाल, शांतिपूर्वक कार्यकाल किसी का रहा तो हेमंत सोरेन का 2019 से 2023 तक का है। इसके अलावा मैं आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि 23 सालों के रीजन में जितने भी मुख्यमंत्री बने उनके बयानों को देख लें, हास्यास्पद बयान, बिना संवैधानिक बयान, टंग स्लिप होना, ये सब नेचुरल था। खासकर पिछले 10 साल रघुवर दास का जो सरकार था उसमें तो हम लोग भाषण ही सुनते थे कि कौन सा गंदा भाषण, कौन सा असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक शिक्षित, शाकाहारी और हर तरीके से परिपूर्ण छवि का व्यक्ति हेमंत सोरेन जी 4 सालों में कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें मीडिया को मसाला मिले, जनता को दुख लगे या विपक्ष पर कोई ऐसा ताना मारे। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने लोगों को विकास कराया। जब हेमंत सरकार जी का सरकार बना, विपक्ष में हम लोग रह गए, केंद्र चूँकि भाजपा के थे, विपक्ष में हम लोग का लड़े, सारा फंड रोक दिया, कोरोना काल में मदद नहीं हुआ, हम लोग का जीएसटी भी काट के रख लिया। बड़ा भाई के तरह अगर रहता तो हमारा हिस्सा देता, लेकिन एक नालायक और एक जो आजकल देखते होंगे आम सभा में, आम बातों में कि एक बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का हक मारता है जमीन में, जायदाद में, पूंजी में, उसी तरह एक बड़ा भाई हक मारते हुए हेमंत सोरेन को बहुत परेशान किया। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने विवेक से, अपने मंत्रिमंडल, अपने विधायकों के विवेक से झारखंड को धीरे धीरे रास्ते पर लाए। अभी आप देखे होंगे कि आप गांव में घूमेंगे तो देखेंगे कि कहीं कहीं आधा अधूरा आवास है, कहीं प्लिंथ है, कहीं रूफ लेवल है, कहीं डोर लेवल है, ढलाई नहीं हुआ, कहीं प्लास्टर नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब हेमंत जी आप इस गद्दी को संभाले तब से केंद्र सरकार सारा केंद्र का जितना भी आवंटन था उसको रोक दिया, यह सोच करके कि जब गरीब कुछ बोलेगा तो उसे हेमंत जी को गाली देगा। लेकिन हेमंत जी मैंने अबू आवास
अभी देखिए इतना बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से मानिए कि कोई भी हम भी रहेंगे केंद्र में तो हमें भी जलन होगा, और हेमंत जी जलन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अपेक्षा ही नहीं था कि इतना बढ़िया काम एक 43 साल 44 साल का बच्चा कर लेगा। लेकिन आज जब हेमंत सरकार, आज सब लोग उनके पीछे पड़ा है, सरकार गिराने से लेकर उनको जेल भेजने तक, तो ये बात मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ कि एक हेमंत गढ़वा में रांची में नहीं है, झारखंड में 3.25 करोड़ हेमंत सोरेन पूरे हर घर हर गली में पड़े हुए हैं। कितनों को तुम पीछे करोगे? हर लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, और जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ से पीछे आगे आगे हम लोग चलेंगे। और मैं हौस में कहता हूँ कि आज अभी से ईडी का दुरुपयोग करना बंद कर दें, चूँकि मुख्यमंत्री कोई मुखिया का पद नहीं है, कोई वार्ड पार्षद का पद नहीं है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक का एक उच्च पद है जिसकी गरिमा राज्य से जुड़ी होती है, और आज जिस तरह से ईडी उनके पीछा कर रहा है, निश्चित मानिए एक मुख्यमंत्री के पद को केंद्र सरकार इतना नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, जो लोकतंत्र में कहीं से कतई बर्दाश्त करने का बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के उस गरिमामय पद के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप उनकी गरिमा को बचाइए और लोकतंत्रीय ढांचा के माध्यम से चुनाव में आइए, हमें हराइए और लोकसत्ता का भोग भोगिए। जब राज्य हमारी जनता को चुनी गई है, उसके बाद इस तरह का करके सरकार गिराने का पार, मुझे तो गौरव ही होता है। पूरे देश में एक ऐसा राज्य जिसके नेता हेमंत सोरेन, जिनके कार्यकर्ता हम हैं, जो ईडी सीबीआई केंद्र से आज तक डट के मुकाबला कर रहे हैं, और उन्हीं की ऊर्जा से आज पूरे राज्य की जनता जमा हो रही है और ईडी सीबीआई के चूल से चूल बजाने का काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये कहूँगा कि एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, उनको चैन से काम करने दीजिए। आगामी 2021 साल 2 नवंबर चुनाव है, आकर के हम लोग को बाजू से बाजू लड़ा करके चुनाव लड़िए। हिम्मत होगा, जनता आपको सपोर्ट के चुनाव जीतेगा, नहीं तो हम लोग तो निश्चित रूप से हम लोग का नेता ही हमारा कार्यकर्ता है।